everyone, today I am going to explain about attribute in database. Attribute बेसिकली टेबल का कॉलम होता है जो किसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और कोर्स कॉलम्स हैं. ये सब कॉलम्स स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए इन्हें एट्रीब्यूट्स कहा जाता है. टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट. डेटाबेस में एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट टाइप होते हैं. फर्स्ट, सिंपल एट्रीब्यूट. सेकंड, कंपोजिट एट्रीब्यूट. थर्ड, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. फोर्थ, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. फिफ्थ, derived attribute. Now I will explain the first type of attribute, which is simple attribute. सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिसे हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. मीन्स इसकी वैल्यू सिंपल होती है और इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एज, सैलरी और स्टूडेंट आईडी. जैसे एज को और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सैलरी भी एक सिंगल वैल्यू होती है और स्टूडेंट आईडी भी एक यूनिक वैल्यू होती है. इसीलिए ये सब सिंपल एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल हैं. जैसे इस एग्जाम्पल टेबल में स्टूडेंट आईडी 101 है, एज 20 है और सैलरी 20,000 है. इन वैल्यूज़ को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सिंपल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है. The second type of attribute is composite attribute. Composite attribute का मतलब होता है ऐसा एट्रीब्यूट जिसे स्मॉल सब एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, नेम. नेम को हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में राहुल शर्मा दिया हुआ है, जिसमें राहुल फर्स्ट नेम है और शर्मा लास्ट नेम है. इसी तरह एड्रेस भी एक एट्रीब्यूट है, मीन्स कंपोजिट एट्रीब्यूट है, क्योंकि इसे भी स्ट्रीट, सिटी और स्टेट जैसे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. सो कंपोजिट एट्रीब्यूट हेल्प अस स्टोर डेटा इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे इन अ डेटाबेस. द थर्ड टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब होता है ऐसा एट्रीब्यूट जो हर रिकॉर्ड के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करता है. मतलब एक स्टूडेंट या एक रिकॉर्ड के लिए उस एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ वन वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ. हर स्टूडेंट की सिर्फ एक ही डेट ऑफ बर्थ होती है. सेकेंड एग्जाम्पल, स्टूडेंट आईडी. हर स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होता है. जैसे एग्जाम्पल टेबल में स्टूडेंट आईडी 101 के लिए DOB 2004-05-10 दिया हुआ है. आप देख सकते हैं DOB की सिर्फ एक वैल्यू है, इसीलिए इसे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कहा जाता है. सो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट स्टोर्स ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच रिकॉर्ड इन डेटाबेस. द फोर्थ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मीन्स ऐसा एट्रीब्यूट जो एक सिंगल एंटिटी के लिए एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है. मीन्स एक रिकॉर्ड के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ पॉसिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन नंबर. एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, ईमेल आईडी. एक पर्सन के पास मल्टीपल ईमेल आईडी हो सकती हैं. थर्ड एग्जाम्पल, स्किल्स. एक पर्सन के पास मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं. जैसे एग्जाम्पल टेबल में स्टूडेंट राहुल के पास 2 फ़ोन नंबर दिए गए हैं. क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए मल्टीपल फ़ोन नंबर स्टोर हो सकते हैं, इसीलिए इसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहा जाता है. सो अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट स्टोर्स मोर देन वन वैल्यू फॉर अ सिंगल एंटिटी in our database. The fifth type of attribute is derived attribute. Derived attribute का मतलब होता है ऐसा attribute जिसकी वैल्यू किसी दूसरे attribute से
कैलकुलेट की जाती है। मतलब ये वैल्यू डायरेक्ट स्टोर नहीं होते हैं, बल्कि किसी और डेटा से निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज को हम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में DOB 2004 दिया हुआ है और उसी के बेसिस पर एज 21 कैलकुलेट की गई है। इसीलिए यहाँ एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये DOB से कैलकुलेट हो रही है। सो a derived attribute is an attribute whose value is calculated from another attribute.